कहते हैं कि शेर की सवारी करना पाकिस्तान को महंगा पड़ गया है। पाकिस्तान ने मान लिया है कि वो पिछले 30 सालों से आतंकियों को पनाह देने का गंदा काम करता आ रहा है और इसी आतंकवाद के कारण अब पाकिस्तान दुनिया में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के आज आए इस बयान के क्या है मायने और क्यों अब पाकिस्तान इस तरीके से सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। ये हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ अपनी इन गिदड़ भपकियों के जरिए हिंदुस्तान को डराना धमकाना चाहते हैं, लेकिन शायद वो भूल गए कि अब तक हिंदुस्तान ने उनके देश के साथ क्या किया है। चलिए एक बार उनका इतिहास उन्हें याद दिला देते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 1948 में पहली बार युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार मिली। 1965 में दोनों देशों के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें पाकिस्तान 17 दिन भी नहीं टिक पाया। 1971 में फिर पाक ने जंग का ऐलान किया तो भारत के सामने 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए। 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इतिहास के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का आपको एक और बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ही दुनिया में आतंकी इंपोर्ट करता है और उन्हें पालता है। So that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain, and we suffered for that. एक तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बता रही हैं। और इन बयानों को सुनकर लगता है कि पूरा का पूरा पाक मंत्रिमंडल मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है। वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है, तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने जाती अजाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की। पाकिस्तान के मंत्रियों की इन बेतुकी बातों के बाद अब आपको भारत के एक्शन के बारे में भी बता देते हैं। शुक्रवार सुबह गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित करके वापस पाकिस्तान भेजने के निर्देश दिए। इसके अलावा 120 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान आ गए हैं। 180 पाकिस्तानी हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। सिंधु जल संधि पर गृह मंत्री अमित शाह के घर मीटिंग हुई, जिसमें जल मंत्री CR पाटिल और विदेश मंत्री S जयशंकर मौजूद रहे। वहीं तनावपूर्ण हालात को देखते हुए रूस ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। कश्मीर में आतंकियों की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया गया है। कुछ आतंकियों को ठिकाने लगा दिया गया है। भारत ने तैयारियां पूरी कर दी हैं। एक के बाद एक एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अब पाकिस्तान के मंत्री अपने सिर पर इस खतरे को देख बेतुकी बयानबाजी करने में लग गए हैं। हालांकि अंजाम वो भी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज। दरअसल भारत की लगातार जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान एक बार फिर से पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। ऐसे में वो आतंकियों को पालने के गंदे काम को मजबूरी में किया गया काम बता रहा है, मगर इन बातों से पाकिस्तान के पुराने पाप धुल नहीं जाएंगे। सीमा पार चलाए जाने वाले ट्रेनिंग कैंपों की पूरी खबर भारत के पास है और देर सवेर उनका खात्मा होना भी तय है। तभी पाकिस्तान अब इस तरीके की बातें कर सहानुभूति बटोर रहा है।